हिंदुस्तान ने कर दिखाया जिसकी हिंदुस्तान के अवाम को अपेक्षा थी। हमारी तीनों सेना ने मिलजुल कर ऐसी कार्रवाई की है जिसमें पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप्स को जो है उनको बर्बाद कर दिया हर प्रकार से। पाकिस्तान ने 6 को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि उनके तकरीबन 8 लोग मारे गए और 35 लोग घायल हुए हैं। वास्तव में उनकी कैजुअलिटीज बहुत बड़े भयंकर हुई हैं, बहुत बड़े तादाद पे हुई हैं। हो सकता है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन इसके बारे में जानकारी बाद में मिलेगी। पाकिस्तान ने जबरदस्त कोशिश की है रिटेलिएशन करने के लिए। कहा जा रहा है कि उसका एक हवाई जहाज मार गया है जिसने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई। साथ ही साथ उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिविलियन टारगेट्स को अटैक करने की कोशिश की है। वहां शेलिंग हो रही है। हिंदुस्तान बहुत कड़ा जवाब कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान को जबरदस्त पनिश कर रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ रिटेलिएशन तो होगा, लेकिन हर प्रकार से हम तैयार हैं। जहां तक हिंदुस्तान का हमला था, उनकी एयर डिफेंस रिसोर्सेज ने एक हमले को भी डिटेक्ट नहीं किया। हमारा जो ड्रोन था उनके एरिया के ऊपर घूमता रहा, काफी देर तक टारगेट को सिलेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया और उसको फिर एब्सोल्युटली बर्बाद किया। लेकिन उनका एयर डिफेंस ने उनको डिटेक्ट नहीं किया, न्यूट्रलाइज नहीं किया, ना ही उनकी एयरफोर्स कुछ कर सकी। इसके बावजूद कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी फुल अलर्ट पर थी। और ये जो ऑपरेशन था, ये तीनों सेनाओं ने मिलकर किया। ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया जिससे हमको बॉर्डर को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई थी। अगर आपको याद है, सर्जिकल स्ट्राइक जब हमने की थी उरी के बाद में, तो हमने 5 जगह पे अपने फोर्सेस को भेजा था क्रॉस द बॉर्डर। जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तो हमारे 20 हवाई जहाज क्रॉस द बॉर्डर गए थे। इस बारी किसी हवाई जहाज को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं हुई। हमने केवल और केवल जो है तीनों सेनाओं के ऐसे हथियार इस्तेमाल किए अपने ही देश के अंदर से और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। देखो, हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि जिन्होंने ये पहलगाम में स्ट्राइक किया है, हम उनको किसी प्रकार से नहीं बख्शेंगे, उनके आका को किसी प्रकार से नहीं बख्शेंगे। जहां भी है दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, हम उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे और मार गिराएंगे। एग्जैक्टली वही हिंदुस्तान ने किया है। और हिंदुस्तान ने साफ तौर पे दुनिया को कहा है कि जो हमने कार्रवाई की है ये केवल और केवल राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस था। हमने किसी प्रकार से उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं किया अटैक, हमने किसी एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन को नहीं किया, ISI के हेडक्वार्टर या आर्मी हेडक्वार्टर को अटैक नहीं किया, कोई भी उनकी वाइटल इंस्टॉलेशन के लिए नहीं किया। केवल और केवल हमने टेररिस्ट को नॉकआउट किया, जो हमारा हक बनता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जो भी कार्रवाई की तो हिंदुस्तान हर प्रकार से तैयार है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भी ध्यान रखा गया है। काउंटर पार्ट अदर कंट्रीज के, खासतौर पर USA के, उनको भी फोन पे बात की है देश के NSA ने, अजीत डोभाल ने। किस तरह से आप इस तरफ को देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने डिप्लोमेसी को ध्यान में रखा हुआ है। जैसे ही हमला हुआ उसी के कुछ मिनट के बाद में अजीत डोभाल ने माइक रूबियो से बातचीत की, सऊदी अरेबिया को बताया, UAE को बताया और कुछ और कंट्रीज को बताया, फ्रेंडली कंट्रीज को हमने की कार्रवाई की है। और केवल हमने, ये बड़ा फोकस था, बड़ा मेजर था, नॉन एस्केलेटरी था। केवल और केवल हमने टेररिस्ट को ही नॉकआउट किया है और टेररिस्ट कैंप्स को, उनके हेडक्वार्टर्स वगैरह ये कैंप्स को नॉकआउट किया है। किसी प्रकार से कोई सिविलियंस को नहीं हमने हिट किया, कोई मिलिट्री को या एयरफोर्स टारगेट्स को हिट नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम है, इसके पीछे एक इमोशनल मैसेजिंग भी है शायद। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। जिस माफिक को उन्होंने कोल्ड ब्लडेड से एक न्यूली मैरिड लड़की के सामने उसके हस्बैंड को मारा, उसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर रखा है, ताकि पाकिस्तान को साफ नजर आए कि हिंदुस्तान जो है एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। ये आज की जो लीडरशिप है बड़ी डिसाइसिव है और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको बख्शेंगे नहीं। वास्तव में ना तो हमने उनको छोड़ा है ना उनको बख्शा है। इस ऑपरेशन के इफेक्ट क्या दिखते हैं आपको? इसके ऑपरेशन का इफेक्ट तो है पाकिस्तान जो है इस समय कम्प्लीटली रैटल्ड है, कम्प्लीटली बैकफुट पर है। हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर मुनीर खान के खिलाफ बगावत हो सकती है। BLA इसका फायदा उठाएगा, तरीके तालिबान पाकिस्तान फायदा है और पाकिस्तान के अंदर ही एक किस्म से इंटरनल डिवीजन हो गई है। इमरान खान जो जेल में है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये कसूरवार जो है ऑपरेशन जो हुआ है बिकॉज ऑफ मुनीर खान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मुनीर खान का पागलपन था जिन्होंने पहलगाम किया और उसी का पनिशमेंट जो है पाकिस्तान झेल रहा है।